जिले सिरमौर में एक निजी स्कूल की बस गहरी खाई में गिर गई, जिसके चलते 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 10 बच्चे घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार ददाहू सगड़ा सड़क पर कोली के समीप बच्चों को स्कूल लेकर आ रही बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस में कुल 16 बच्चे सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस की सहायता से घायल बच्चों को ददाहू हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से कुछ बच्चों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें नाहन हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर अब हिमाचल में भी परिवहन विभाग रोजाना प्रवेश शुल्क वसूल करेगा, जिसके लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। प्रदेश परिवहन विभाग ने बाकायदा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके तहत अब व्यावसायिक यात्री वाहनों को प्रदेश में हर बार एंट्री करने पर शुल्क देना होगा। हालांकि रोजाना प्रदेश में दाखिल होने वाले वाहनों को कुछ राहत भी प्रदान की जाएगी। बाहरी राज्यों के जो वाहन प्रदेश में रोजाना एंट्री करते हैं, उन्हें महज 15 दिन का टैक्स चुकाकर 1 महीने तक हिमाचल में आने जाने की अनुमति होगी। आपको बता दें, यात्री वाहनों को अलग अलग श्रेणी के तहत ये टैक्स निर्धारित किया जाएगा। शिमला के रामपुर में शनिवार को टैंक में 2 शावकों समेत मादा भालू फंस गई। टैंक में 3 भालुओं को देखकर ग्रामीण टैंक के पास इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि रामपुर वन मंडल के तहत गोरा पंचायत के शाह गांव के साथ बने आईपीएस टैंक में 3 भालू पानी पीने पहुंचे थे। टैंक के अंदर भालुओं को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। टैंक में पानी कम होने की वजह से भालू पानी में डूबने से बच गए। कड़ी मुशक्कत के बाद तीनों भालुओं को सुरक्षित बचाया गया। सिर में मारो। नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में चालक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा चंडीगढ़ मनाली NH 21 पर बिलासपुर के बरमाणा के पास हुआ, जहां चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार बैरिकेड को तोड़ती हुई सतलुज नदी के तट पर जा अटकी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बीच 7 जनवरी को MOU साइन होने जा रहा है, जिसके तहत हिमाचल और उत्तर प्रदेश के बीच 50 बसें दौड़ेंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जितनी किलोमीटर यूपी की बसें हिमाचल में दौड़ेंगी, उतनी ही किलोमीटर बसें हिमाचल की उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ेंगी। परिवहन निगम 25 बसें उत्तर प्रदेश भेजेगा और इतनी ही बसें उत्तर प्रदेश से हिमाचल आएंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होने वाले कुंभ के लिए प्रदेश पथ परिवहन निगम स्पेशल बसें चलाने जा रही है। इसके लिए लोगों को कुंभ के मेले में जाने के लिए निगम के पास बसों के लिए आवेदन करना होगा। लोगों की डिमांड पर ही ये बसें भेजी जाएंगी। JNNURM बस खरीद में बड़ा घोटाला होने की बू आ रही है। ये कहना है नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया का। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 350 से 400 बसों का बेड़ा उस समय खरीदा, जो प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि अधिकतर बसें आज खड़ी खड़ी धूल भांप रही हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इतने बड़े स्केल पर इन बसों को खरीदे जाना अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ा घोटाला हो सकता है। पठानिया ने कहा कि इस खरीद से प्रदेश करोड़ों के कर्ज तले दब गया। अभी हाल ही में विधानसभा में अपने JNNURM जो बसेज है, इनके परचेज का मुद्दा उठाया था। ये हमारे अकॉर्डिंग हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार भी नहीं है। क्या ये मामला पूरा आगे इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको? देखिए, ये सत्य है कि मैंने विधानसभा में इस बार JNNURM का जो परचेज का मुद्दा था, हमने जानना चाहा मंत्री जी से कि ये 9 मीटर 12 मीटर की बसें हिमाचल प्रदेश लिए क्या ये फिजिबल हैं, क्या उसकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो हिमाचल के लोगों के लिए सेफ़ है।
जो 1.5 मीटर का गियर मीटर इसमें लगा हुआ है, क्या वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? इसकी मेंटेनेंस कितनी कॉस्टली पड़ रही है? इसका एवरेज कितनी आ रही है? इसका स्पेयर कितना महंगा पड़ रहा है? जो अगर आप जाके ऊपर ट्राइबल एरियाज में या दुर्गम क्षेत्र में जाके देखिए इन बसों को, मैं देख कर आया हूँ, बहुत बुरा हाल है इनका प्रोडक्ट्स का। इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस पड़ रही है और इतनी सारी बसें इकट्ठी खरीद कर रखना, फिर लगभग 350 पौने 400 बसें 1-1.5 साल तक सड़कों पे खड़ी रही। इतना जो ब्याज पड़ा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इतना इंटरेस्ट पड़ा, इसके लिए आपको क्या लोन लेना पड़ा? मैंने मंत्री जी से जानना चाहा कि इसके लिए आपने क्या क्या किया, कितना लोन लिया, कितना इस पर आप ब्याज पे कर रहे हैं, ये आपके साथ टाटा के साथ क्या इसका डील हुआ, इसका क्या एग्रीमेंट हुआ, इसका आफ्टर सेल सर्विस का आपका क्या एग्रीमेंट हुआ, हमें बताएं। जब मैं पूरी तरह से मंत्री जी के जवाब से आश्वस्त नहीं था तो मैंने मंत्री जी से ये निवेदन किया, मैं कहा आप मुझे इसके ऊपर एक श्वेत पत्र इशू करें। हिमाचल प्रदेश जानना चाहता है कि इतनी सारी बसें लेने की क्या ज़रूरत थी, इकट्ठी लेने की क्या ज़रूरत थी, और जब सरकार का साल अंतिम था और सरकार जाने वाली थी तब इतना भारी परचेज करने की क्या ज़रूरत थी, क्या ऐसी क्या इमरजेंसी थी? तो मंत्री जी ने मुझे 1 महीने का समय दिया है कि विदिन 1 मंथ, और ये बड़ी जल्दी मेरे को लगता है कि विंटर सेशन तो अब ख़त्म हो गया, अब ये जो बजट सेशन आ रहा है ये जनवरी के अंत में ये लगेगा, तो तब तक 1 माह पूरा हो चुका होगा। तो मैं इसमें कॉल अटेंशन मोशन देने वाला हूँ और कॉल अटेंशन के माध्यम से मांगूंगा कि मैंने मंत्री जी जो आपसे धर्मशाला में सवाल किया था JNNURM की बसेस के बारे में, ये इतनी बसें खड़ी रही हैं 350, अब तो कोई लगता है कि 150 बसें हैं, बाकी आप लोगों ने यहाँ वहाँ चला दी हैं। ये जो ज़बरदस्ती चलाने वाला मामला है, ज़बरदस्ती इनको बीच में फ्लीट में घुसाने वाला मामला है, व्हाट इज़ दिस? इसकी परचेज के बारे में पूरी जांच हो, इसके मेंटेनेंस का क्या कॉस्टिंग आ रहा है उसके बारे में जांच हो, इसकी एवरेज क्या आ रही है उसके बारे में जांच हो, ये गियर लीवर पुराने मॉडल का क्यों लगा इसमें, इसकी जांच हो। ये सब बातें हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। जब मैंने विधानसभा में मंत्री जी से जवाब मांगा है और मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि 1 महीने में वो उसका श्वेत पत्र लागू करेंगे, तो मैं उसे 1 महीने का इंतजार कर रहा हूँ। आने वाले सेशन में एक बार फिर कॉल अटेंशन के माध्यम से मैं ये सवाल उठाऊँगा और प्रदेश जानना चाहता है कि आखिर ये इतना बड़ा ये परचेज में क्या कुछ घोटाला तो नहीं है। शनिवार को भोटा में एक निजी होटल में सांसद मोबाइल सेवा योजना हॉस्पिटल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम अस्पताल योजना द्वारा 51,000 लोगों को उनके घर द्वार पर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उपलक्ष्य पर रखा गया था। इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अनुराग ठाकुर को बधाई दी। हमारे इस क्षेत्र के सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी ने एक बहुत सफल प्रयास किया। 8 वाहनों के द्वारा, जिनमें डॉक्टर, दवाइयाँ और लैबोरेटरी साथ चलती है, और गांव-गांव में जाकर के जो लोग रुग्ण हैं उनका इलाज यहाँ इनके द्वारा होता है। तो लगभग 51,000 लोग अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। इस सफल प्रयास के लिए मैं अनुराग जी को बधाई देता हूँ। और उसी के साथ उन्होंने खेल जगत में एक अच्छा प्रयास करके लगभग 25,000 युवाओं को अपने साथ जोड़ा और नशा मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में बहुत बड़ी पहल की। एक बहुत सफल प्रयास है। उसी के साथ प्रतिभावान छात्र छात्राओं को देश भ्रमण का एक बहुत अच्छा सफल प्रयास चल रहा है। उससे बच्चों का ज्ञान वर्धन होगा और बच्चे और विकास करके राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो इस प्रकार के अच्छे कार्य हमारे समाज में बराबर होते रहने चाहिए, जिससे अच्छे समाज का निर्माण हो।